पढ़ेंगे प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक के, उनका हमें सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। इसके बाद में हम यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर से देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दिया है 10 और उसके आगे हम रिमार्क स्टेटमेंट लिख देते हैं। रिमार्क स्टेटमेंट जो होती है प्रोग्राम का पर्पस बताती है, यानी प्रोग्राम का टाइटल क्या है। तो ना तो कंप्यूटर इसको रीड करता है ना ही प्रिंट करके देता है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टू फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स तो ये हमारी रेम स्टेटमेंट हो गई है। अब हम 20 के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट। सबसे पहले हम यहाँ पर बता देते हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और फिर हम लगा देते हैं इन्वर्टेड कॉमास। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 30 स्टेटमेंट नंबर दे देते हैं। इसके अंदर आप यहाँ पर लेट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं लेट n इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कंप्यूटर इसको रीड करेगा कि जो मेरी n की वैल्यू है वो हमने 0 असाइन की है। अगर हम यहाँ पर लेट नहीं भी लिखते हैं तब भी वो सेम ही चीज होगी। तो यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं लेट n इज इक्वल टू 0 और s भी 0। और जो 50 स्टेटमेंट है इसके अंदर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 1। तो अब ये मैंने कैसे लिखे हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं। हमें एक तो नेचुरल नंबर्स की जरूरत है, तो नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है जो कि मेरा n है। अब उनका मेरे को सम भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो दोनों चीजों के लिए मेरे को अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला वेरिएबल मैंने लिया है नेचुरल नंबर्स के लिए जो कि मेरा n है, उसकी वैल्यू मैंने असाइन करी 0। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे 10 तक जाएंगे। अब दूसरी चीज जो है ये है हमारा सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए मैंने अलग से वेरिएबल लिया है जो कि मेरा s है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने n लिया, सम के लिए s लिया, और जो प्रोडक्ट है यानी कि जो इन सबका मल्टीप्लीकेशन है उसके लिए मैंने अलग वेरिएबल लिया है जो कि मेरा x है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो मेरा नंबर्स है उसको हम 0 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, सम को भी 0 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर है वो 0 से आगे स्टार्ट होंगे, सम भी जो है मेरा 0 में ऐड होता जाएगा। लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम 0 नहीं रख सकते हैं, उसको हमें 1 ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने 0 रख दिया तो किसी भी नंबर को 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही बन जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन करने पे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमको उसको 1 रखना पड़ेगा ताकि जब हम 1 में मल्टीप्लीकेशन करें तो मेरा नंबर एज इट इज रहे। तो ये मेरी लेट की हो गई वैल्यूज जो हमने असाइन करी हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू n प्लस 1। ये सेम हम एज इट इज कर रहे हैं जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने करा था n इज इक्वल टू n प्लस 1, क्योंकि मेरे को फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स चाहिए तो मेरे को +1 करके सारे नेचुरल नंबर्स मिल जाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर दे देते हैं इसके अंदर s इज इक्वल टू s प्लस n, क्योंकि मेरे को सम करना है नेचुरल नंबर्स का। तो जो भी मेरा सम आता जाएगा वो नेक्स्ट नेचुरल नंबर में ऐड होता जाएगा, इसलिए s प्लस n कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर है 80, इसके अंदर हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू x और उसके बाद में हम करेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन इनटू n। जो भी मेरा नंबर है वो नेक्स्ट जो हमने मल्टीप्लीकेशन की है उसमें मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा। तो जो भी मेरा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, जैसे हम कर रहे हैं सम, तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे करके 10 तक होगा काउंटिंग। ठीक है, अब जो मेरा मल्टीप्लीकेशन है वो कैसे हो रहा है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ऐसे करके 10 तक होगा। अब दे देते हैं 90 स्टेटमेंट नंबर के अंदर कि ये कहाँ तक होना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ देन स्टेटमेंट का। इफ देन स्टेटमेंट जो है ये मेरा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है, जो देखता है कि मेरी जो हमने इसमें स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ देन स्टेटमेंट गो टू, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 60 से। तो मैंने लिखा है इफ n इज लेस देन 10 देन गो टू 60। तो जब तक मेरी n की वैल्यू 10 से कम होगी तो वो गो टू जाएगा किस पे, 60 स्टेटमेंट नंबर के ऊपर।
तो जब तक मेरी n की वैल्यू 1 से लेके होते होते 9 तक आएगी, तो 9 जो है वो 10 से कम है, तो वो देखेगा कि मेरे को जाना है गो टू 60 पे, तो वो 60 स्टेटमेंट नंबर के ऊपर जाएगा, वहां से मेरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो वो फिर से करेगा n+1, तो 9+1 करने पे क्या आएगा, 10 आएगा, तो मेरा जो n है वो कितना बन जाएगा, 10। फिर वो उनमें क्या करेगा, सम करेगा, तो जो मेरे पिछले नंबर्स के सम थे उनमें वो 10 भी ऐड कर देगा, तो ये मेरा सम हो गया। उसके बाद में वो देखेगा जो पिछले 9 नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन आया था उसमें वो n को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 10 को मल्टीप्लाई कर देगा। तो यही जो सीक्वेंस है, ये चेंज जो है ये बार बार चलती जाएगी, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक ये हो जाएगा। उसके बाद में ये इफ देन स्टेटमेंट सिर्फ कब तक होगी, जब तक मेरी n की वैल्यू 10 से कम है, यानी 9 तक, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर दे देते हैं 100 स्टेटमेंट नंबर के अंदर हम यहाँ पर अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो कि मेरा s है। तो जो मैंने सम असाइन किया था वो मैंने s वेरिएबल लिया था, तो हम लिख देते हैं s इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास, सेमीकोलन और उसके आगे s। ऐसे ही हम दे देते हैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के लिए हमने कौन सा लिया था, प्रोडक्ट के लिए लिया था हमने s। तो x इज इक्वल टू, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के आगे सेमीकोलन और फिर x की वैल्यू। तो इसका मतलब होता है कि वो लिखेगा इसके अंदर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स और h इज इक्वल टू आगे s की जो भी वैल्यू आई है वो। तो इसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एंड। तो इसके बाद में जो मेरा प्रोग्राम है ये एंड हो जाएगा, और यहाँ पर हम F5 दबा के इसको रन करा के देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम का आ गया है आउटपुट। तो आउटपुट में आपको मिल रहा है द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स आर 1 से लेके 10 तक। तो ये इसने वो स्टेटमेंट प्रिंट करी है जो मैंने इसको स्टार्टिंग में दी थी। इसके बाद में इसने प्रिंट करके दिया है द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स s इज इक्वल टू 55, ठीक है। 1 से लेके 10 तक का सम करेंगे तो 55 आता है, और उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो कि मेरा x था इज इक्वल टू 3628800। तो ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नेचुरल नंबर्स के लिए अलग वेरिएबल देना था, सम के लिए अलग वेरिएबल और प्रोडक्ट के लिए अलग वेरिएबल। तो इसके लिए आपको सम और जो नंबर्स हैं उनको 0 वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए 0 नहीं असाइन कर सकते, उसको हमें 1 रखना पड़ेगा। और जो हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए वो हमें +1 करके मिलेंगे, तो इसलिए n+1 करा है। और जो नंबर्स आते जा रहे हैं उनमें पिछले वाला सम ऐड होता जाएगा, इसलिए s+n किया है। और मल्टीप्लीकेशन के लिए जो पिछले नंबर्स का हमें मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है उसमें नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन जुड़ता जाएगा, तो इसलिए x इंटू n कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।